अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज हम लोग ज़फ़र के एक शॉर्ट्स पे रिएक्ट करेंगे। जिस तरीके से ये ज़फ़र हेडेक लगातार इस्लाम पे झूठ और मक्कारी करते फिर रहा है, तो ये उसका नंबर 2 पे ये शॉर्ट्स अभी चल रहा है। 1 मिलियन से ज़्यादा लगभग इस पे व्यूज़ है। तो देखते हैं इस पे अल्लाह के बारे में और इस्लाम के बारे में कौन सा नया झूठ इसने फैलाया और उसका जवाब। अल्लाह को मूर्तियां या मूर्ति पूजा बिल्कुल भी पसंद नहीं। मूर्तियां तो छोड़ देते, मूर्ति पूजक अगर कोई है या मुशरिक कोई है तो ऐसा अल्लाह ताला नहीं फरमाते कि उनको हमेशा कत्ल कर देना चाहिए या उनको ये कर देना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला ये भी फरमाते सूरह मुम्तहाना की आयत नंबर 8 और 9 में कि आपको उनके साथ सही इंसाफ के साथ और काइंडली आपको उनके साथ रहना है, जो आपसे लड़ते नहीं है, ना ही आपको आपके घरों से निकालते। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है कि जो भी मूर्ति पूजक है वो एकदम ही उसको इस तरीके से नफरत करते हैं कि मतलब उसको एकदम ये कर देते हैं, मार देने का हुक्म देते हैं। ऐसा कहीं पे नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि काबे को अल्लाह ने कब बचाया था? तब बचाया था जब काबे पर मुशरिकों का राज था, यानी जब काबे में 360 मूर्तियां रखी हुई थी। अब मजहबी नजरिए से हो तो ये भी सकता है कि काबे को अल्लाह ने नहीं बल्कि इन 360 मूर्तियों में से किसी एक ने या सब ने मिलकर बचाया हो। अब्राहा जो था वो मूर्तियां तोड़ने नहीं आ रहा था काबा में, बल्कि काबा को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था, काबा को खत्म करने के लिए आ रहा था। तो ये कहना कि अल्लाह ताला मूर्तियां उनको बचा देती है, ये सही नहीं होता। दूसरी बात कि अगर मूर्तियां इनमें से एक या सभी मिलके बचा रही थी काबा को, तो फिर काबा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया था तो उस दिन मूर्तियां अपने आप को क्यों नहीं बचा पाई? वो जो 360 बुत थे वहां पर, 360 आइडल्स थे, क्या वो खुद को क्यों नहीं बचा पाए? जब अब्राहा की फौज से बचा सकते तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी फौज से नहीं बचा सक रहे थे? ये हुई ना बात। तो ये पॉइंट सरासर बेबुनियाद है और झूठ है कि वो मूर्तियां काबा की प्रोटेक्शन कर रही थी। मूर्तियां खुद की जब प्रोटेक्शन नहीं कर सकती तो काबा की क्या करेगी? लेकिन मूर्तियों से नफरत करने वाले अल्लाह का दावा है कि तब अल्लाह ने ही काबे को बचाया था। अगर अल्लाह समझदार होता। दावा नहीं है बल्कि ये प्रूव्ड है कि अल्लाह ताला ने ही काबा की हिफाजत की थी। और मैंने इसके ऊपर में बोला कि अगर मूर्तियां कर रही होती तो उस दिन जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 360 मूर्तियों को तोड़ रहे थे, उस दिन भी वो अपने आप को बचाती, लेकिन उस दिन नहीं बचा पाए। ये बता रहे कि मूर्तियां नहीं बल्कि अल्लाह ताला काबा की हिफाजत करता। तो यहाँ काबे को ना बचाकर ये दिखा सकता था कि 360 मूर्तियों ने कुछ नहीं किया, बाद में अल्लाह के नबी से फिर से तामीर कर देते। ये अल्लाह भी बड़ा अजीब है। अब इस तरीके से बात करना कि अल्लाह ताला चाहते तो उस दिन वो काबा डिस्ट्रॉय कर देता, बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तामीर कर देते, तो ये तो हो जाता, लेकिन फिर मुआवजा नहीं होता। क्योंकि अब्राहा का फौज जिस दिन वो वहां पर डिस्ट्रॉय हो रहा था, उस दिन एक मुआवजा भी हो रहा था, अल्लाह ताला एक मुआवजा भी दिखा रहे थे। तो अगर उस दिन वो डिस्ट्रॉय कर देता काबा को तो वो मुआवजा नहीं रहता, बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामीर भी कर देते तो मुआवजा वहां पर पूरा नहीं होता। और काबा जो है वो तौहीद की पहचान है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा को तौहीद की निशानी के तौर पे बनाया था, तो इसलिए भी अल्लाह ताला उसको डिस्ट्रॉय होने नहीं देते वहां पर। और साथ ही साथ में अगर इस तरीके से अल्टरनेटिव्स की हम लोग बात करने लगे कि अगर ऐसा नहीं होता वैसा भी हो सकता था, तो जरूरी है कि पहला चीज हुआ था, पहला अल्टरनेटिव है वो गलत हो जाता है। जैसे कि अगर जफर को अल्लाह ताला लड़का नहीं बना के लड़की बना देते तो भी अगर ये बात नहीं होता, लड़की अगर बनाए तो अच्छा है, लड़की होकर के भी वो यूट्यूब के चैनल बनाते, लड़कियों के कपड़े पहन के या जो भी वो करते, जीन्स पहन के बनाते या जिस तरीके से भी कपड़े पहन करके वो फ्रॉक पहन के बनाते, तो वो बनाते। अगर अल्लाह ताला लड़का नहीं बना के उसको हिजड़ा बना देते तब भी वो यूट्यूब चैनल चला सकते थे। इसका मतलब ये नहीं कि अगर अल्टरनेटिव आपको मिल जाता है तो वो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है कि जफर लड़का, ये गलत हो जाता है। ठीक है ना, अल्टरनेटिव हो सकते हैं, 1000 अल्टरनेटिव हम बयान कर सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला ने जो किया वो गलत हो जाता है। और अल्लाह ताला ने जब काबा को बचाया तो वो एक मौजज़ा था, जो कि दूसरे तुम्हारे अल्टरनेटिव में जफर लल्ले तुम्हारे अल्टरनेटिव में ये नहीं था। जब मुआवजे की जरूरत नहीं होती तब तो मुआवजे दिखा रहा था, लेकिन जब नबी को इस्लाम फैलाना था और लोग कहते थे कि कोई मुआवजा दिखाओ, तब बहाने बनाता रहा। ये पॉइंट तो अजीब ही है इसका कि मुआवजा अल्लाह ताला नहीं दिखा रहे थे। कुरान अपने आप में एक मुआवजा है। चांद के 2 टुकड़े होना, मेराज का वाकया, या इस तरीके से कितने मुआवजा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन कुरान की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कुरान एक जिंदा मुआवजा है जो जफर हेडेक तुम खुद भी खोल के पढ़ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, और कोई भी तुम्हारा दलाल भी पढ़ सकता है। तो इसलिए कुरान एक मुआवजा है
اور وہ انف ہے, وہ اپنے آپ میں انف ہے, وہ اپنے آپ میں پورا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو نازل کیا. تو یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کر دیں ظفر تک, ظفر کے اماں شمع تک, اور دوسری اماں اگر جو نہیں آئی ہوئی مارکیٹ میں اس تک بھی آپ لوگ پہنچا دیں. ظفر کے سارے ایکس مسلمس کے سارے دلالوں تک پہنچا دیں تاکہ جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے آ سکے, اور جو ہمارے مسلم بھائی ہیں جو ان سے پریشان ہیں ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے. اسی کے ساتھ میں آج کے اس ویڈیو کو اینڈ کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے.